क्लास 10th चैप्टर 8 है हमारा त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण यानी कि एंगल जिसको हम कहते हैं, मिति का अर्थ हुआ मापन, यानी कि तीनों कोणों को मापना या तीनों कोणों का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें केवल 6 यूनिट है, पहले उसको समझना है। 6 यूनिट है, 6 यूनिट यानी कि 6 यूनिट। और एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें एक ये त्रिभुज बनता है, ये त्रिभुज है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये कैसा त्रिभुज है, ये त्रिभुज तो है बट ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। और ट्रिग्नोमेट्री में केवल हम समकोण त्रिभुजों के बारे में ही पढ़ेंगे। जो ऐसे लाइन होती है यानी कि ये वाली जो लाइन होती है इसको हम आधार बोलते हैं, इसे बोलते हैं आधार। और जो ये वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं लंब। और ये जो होती है रेखा यानी कि उसे हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि रेखा या लाइन। तो हमें ये याद रखना है कि मतलब इंग्लिश में इसको, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए हुआ, ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्या हुआ, सी है। तो इस वाली लाइन को ए से बी जो होती है, इंग्लिश में, हिंदी में तो लंब कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिनोट किससे करेंगे, एल से। लंब को किससे डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे एल से। आधार बेस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लेकिन हम यहाँ पे इसको ए से डिनोट करेंगे, आधार यानी कि ए से आता है। और कर्ण यानी कि इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में इसको किसके डिनोट करेंगे, के से। इससे के से, ये ऐसे हमारा फॉर्मूला बनता है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पहला होता है यानी कि एल अपॉन के, ये होता है साइन। ये क्या, इसमें जैसे 6 यूनिट होते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब कि लाल बटे कक्का। तो ये 6 यूनिटों का जब 6 यूनिट कैसे होता है, देखिए पहला होता है हमारा साइन, दूसरा क्या होता है कोस, तीसरा होता है हमारा टेन। बाकी ये जो तीनों और होते हैं ये सब इसी के अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक। साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। कोस का क्या होता है, सेक होता है। टेन का क्या होता है, ये हमारा कोट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो साइन होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब का अनुपात, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन, अगर जैसे साइन निकालना है तो साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण। और कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो ये पहला होता है हमारा साइन, पहला क्या होता है साइन, दूसरा क्या होता है कोस होता है, तीसरा क्या होता है ये टेन होता है। बाकी जब इधर से देखेंगे अब हमें कोसेक का, तो कोसेक का इसी का उल्टा होता है। तो कोसेक का अगर निकालना है आपको कर्ण बटे लंब, और कोस का कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोट का आधार बटे लंब। यानी कि यहाँ से जो निकल के आता है तो निकल के आता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है, टेन बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, ये लंब अपॉन आधार। यानी कि ये लंब जो है एल का मतलब ये है कि लंब की लंबाई यहाँ भी ए से बी की जो बीच की दूरी होगी इसे हम क्या बोलेंगे, एल से डिनोट करेंगे लंब। और जो बी से सी होगा उसे हम आधार बोलते हैं, ए से प्रदर्शित करेंगे। तो टेन बराबर लंब बटे आधार, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, और साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ये हमारा होता है। इसको समझने के बाद हमें याद रखना है कि इस पर केवल 90 अंश का ही कोण बनता है। दूसरी बात यह है कि इस पर एक थ्योरम लगती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कौन से प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। वो पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ ये है, ये होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कहाँ पे, देखिए लंब का स्क्वायर, लंब ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ये आधार का स्क्वायर। ये हमारा अभी तक यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हुआ, अभी कोई सवाल यहाँ पे हुआ नहीं। तो इन सब चीजों का ट्रिग्नोमेट्री 8.1 में यूज होगा। हम इसको नोट करते हैं और देखते हैं 8.1 का प्रथम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक त्रिभुज में कोण 90, कोण बी का मतलब त्रिभुज एबीसी में एक कोण अगर 90 है तो हम उसे कौन सा कोण बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, जिसमें ए बी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर,
AC बराबर 3 सेंटीमीटर, तब हमें साइन A का मान ज्ञात कीजिए, साइन A का मान ज्ञात करना है। तो एक कोण है, यहां से देखिए एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, यानी कि जिसको 90 बोलेगा वो यहाँ पे रहेगा। ओके, वो वैल्यू हमें यहाँ जिस C को 90 बोल देता तो हम यहाँ पे C लिखते, AC B फिर बोलते। A को अगर 90 बोलेगा तो हम यहाँ पे A बोलेंगे, जिसको 90 वो यहाँ पे रहेगा। ये इतना आपको ध्यान रखना है। ये 90 है, ये 90 का सिंबल होता है। तो इसमें दिया है कि A से B ये हमारा है 2 सेंटीमीटर, A से C ये हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि BCC हमें अभी पता नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखिए साइन A यानी कि इसकी वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले अभी एक बात आपको समझाना बाकी था। जैसे ये कोई कोण है, ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया, कोई समकोण त्रिभुज है। तो ये यहाँ पे A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ। तो जब हम इसके लिए इन दोनों के लिए मान निकालेंगे, यानी जैसे अगर हम साइन C निकाल रहे हैं या साइन B निकाल रहे हैं, साइन B, तब कोई डिफरेंट नहीं होगा। यानी कि जो लंब है वो लंब ही रहेगा, जो कर्ण है वो क्या रहेगा, कर्ण ही रहेगा, जो आधार है वो आधार ही रहेगा। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, क्योंकि यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि यदि हम इसके लिए यानी कि A के लिए जब किसी की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाला जो कोण होता है शीर्ष में, अगर इसके लिए कोण निकालेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि इस यहाँ पे देखिए इसके सामने जो भुजा होगी ये हमारी हो जाएगी लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधार में। तो हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला से लगेगा, यानी कि इसी सिस्टम पे काम करेगा। क्योंकि हमें जब C और B का निकालना होगा, जैसे अगर हमें साइन B का निकालना है, जैसे अगर साइन A का निकालना है, साइन A का, तो हमारा लंब जो है वो आधार हो जाएगा और आधार जो है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन अगर हम साइन C का निकाल रहे हैं और साइन B का मान निकाल रहे हैं, तो इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जो पहले से लंब था, पहले से ये लंब था तो ये लंब ही रहेगा, पहले से ये आधार था तो ये आधार ही रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर ये वाला समझते हैं, यानी कि कैसे ये होगा। देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, तीनों भुजा ज्ञात करना है। लेकिन इसमें देखिए साइन A का मान निकालना है, साइन किसका मान, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें लंब और कर्ण तो दिया है, लेकिन आंसर शीट में इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि 3/2। तो हमें क्या करना, जब हम इसके लिए कोई मान निकालेंगे, मैंने अभी बताया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये जो लंब है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको लंब तो पता ही नहीं है, तो लंब निकालेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। यानी कि ये हमारा कर्ण होता है, क्या है, ये कर्ण है, यहाँ पे हमारा ये कर्ण होता है, ये क्या होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। लेकिन जब हम A के लिए निकालते हैं, शीर्ष वाले कोण के लिए निकालते हैं, तो आधार लंब हो जाता है और लंब किस में कन्वर्ट हो जाता है, आधार में। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पहले जो लंब, पहले कर्ण कितना था, पहले कर्ण कितना था, 3 था। यानी कि कर्ण देखिए, जैसे ये समझिए, इसको छोड़िए, पहले आप यहां से इतना समझिए कि ये हमारा लंब है और ये क्या है, आधार है। पहले आप तीनों भुजाओं को ज्ञात करना, तीनों भुजाओं को पहले आप ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। आधार तो है ही नहीं, दिया ही नहीं है,
तो यहाँ पे आधार का स्क्वायर ऐसे छोड़ दिया। अब याद कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आधार स्क्वायर यानी कि आधार बी से और कहाँ तक है सी से, यानी कि प्लस बीसी का होल स्क्वायर, बीसी का होल स्क्वायर। अब ये 9 हुआ, ये प्लस में 4 इधर गया तो माइनस में 4 हो जाएगा, और ये बीसी का स्क्वायर, बीसी का होल स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर। जब यहां से 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5 बच जाएगा, बराबर बीसी का स्क्वायर। इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 इक्वल टू बीसी, यानी कि जो बीसी का मान है वो कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अंडर रूट 5, यहाँ पे अंडर रूट 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन जब हम इसके लिए मान निकालते हैं शीर्ष वाले कोण के लिए, तो आधार लंब हो जाता है। आधार क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, आधार। तब हम देखते हैं कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ पे कितना है, लंब है कितना, इसके लिए देखिए ए के लिए लंब कितना है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 है, और कर्ण तो हमारा कभी चेंज ही नहीं होता है, ये हमारा है 3। तो जो साइन ए का मान आएगा वो अंडर रूट 5 बटे 3, साइन ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा अंडर रूट 5 बटे 3। इसे नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में ए 90 है, ए 90 अंश है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तब साइन बी कोस सी और टेन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले एक कोण बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ए बी सी। इसमें क्या बोल रहा है कि ए जो है 90 है, जिसमें ए 90 होगा हम उसको यहाँ रखेंगे, हम उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ। तो जो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी हमारा बन गया, या त्रिभुज बी ए सी, यानी कि एबीसी जो दिया है जिसको ए 90 बोलेगा वो हम यहाँ पे पुट करना है हमें। तो ये हुआ जिसमें क्या दिया है कि जो ए बी है, ए से बी, ए से बी ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। बी से सी यानी कि बी से सी ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। हमें सबसे पहले ये याद रखना है, अगर ऐसा सवाल है तो तीनों भुजाओं की लंबाई और हमें ज्ञात करनी है। तो यानी कि इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर, हमें इसकी पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय वो होती है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है, यहाँ से ये वाली भुजा कर्ण होती है, बी से सी, यहाँ पे कर्ण क्या है बी से सी है। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 12 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 12 के स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। आधार यहाँ पे कुछ नहीं, आधार में निकालना, आधार क्या ए से सी, ए से सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए से सी का होल स्क्वायर। अब देखिए 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144, कितना 144, 144। यहाँ पे देखिए बराबर 5 का कितना होता है 25 हो जाता है, एसी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर। जो संख्या इधर प्लस में इधर जाए किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, ये माइनस का हुआ 25 बराबर का एसी का होल स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। अब 4 में से 5 जाएंगे, कहाँ से 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा 3 बचा, और 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा हमारा 1, तो 1 हमने लिख दिया 119, कितना आ गया 119 बराबर एसी का होल स्क्वायर।
अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो 119 बराबर का AC, यानी कि AC का जो मान आया वो अंडर रूट 119, अंडर रूट 119। तो जो आधार है वो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमें किसका मान ज्ञात करना, साइन बी का मान ज्ञात करना। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जब हम नीचे जैसे कोई भी कोण होगा, जैसे अगर बी है तो बी के लिए जब हम मान निकालेंगे तो ये हमारा जो मतलब इस यहाँ पे ये जो आधार है ये लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो लंब है वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चे, ये आधार हो जाएगा। कर्ण कभी हमारा चेंज नहीं होता, ये त्रिभुज की यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला था कि साइन बी का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन अभी मैंने आपको बताया था कि लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा क्या होता है, टेन होता है। तो साइन आप देखिए साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन बी हमारा लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि लंब हमारा कितना है, ये होगा लंब, ये तो ओरिजिनल लंब है। लेकिन जब हम बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी के लिए हमारा लंब कौन सा है, यानी कि ये जो पड़ा है, यानी कि ए से सी वाला। तो ए से सी का मान लंब कितना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंडर रूट 119 यानी कि 119 है, अंडर रूट 119। और हमारा कर्ण कितना है, कर्ण हम देख रहे हैं 12 है। तो ये हमारा हो गया बटे 12। तो साइन जो बी का मान है वो कितना है, अंडर रूट 119 बटे 12। उसके बाद हमें कोस सी का मान ज्ञात करना है। देखेंगे कोस सी, तो सी देखिए कोस यानी कि ये सी वाला कोस, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए जब नीचे से कोई एंगल निकालेंगे तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो जैसा पहले था वो वैसा ही रहेगा। यानी कि जो पहले लंब था वो लंब ही रहेगा, जो पहले आधार था वो आधार ही रह जाएगा। अब हम देखते हैं आधार कितना है, आधार अंडर रूट 119 है। तो यहाँ पे हम आधार का मान लिखेंगे अंडर रूट 119। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ये हमारा कोस सी का मान हो जाएगा। ऐसे ही हमें किसका मान ज्ञात करना है, टेन बी का मान ज्ञात करना है। जब फिर से हम बी के लिए देखेंगे तो ये जो आधार है, ये हमारा जो आधार है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लंब में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो लंब है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आधार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो जरा सा मिस्टेक करोगे सारा सवाल उड़ जाएगा। अब देखते हैं टेन बी का निकालना है, टेन किसका, बी का मान। तो टेन क्या होता है, यहाँ पे देख लो 10 T4 10 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हमारा हुआ। तो यहाँ पे लंब क्या है, बी के लिए लंब क्या है, अंडर रूट 119, अंडर रूट 119 है हमारा, हमने यहाँ पे अंडर रूट 119 लिख दिया। और ए फॉर आधार, आधार कितना है, ए से बी, किसके लिए, केवल बी के लिए। तो इसका मान कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर लगा दिया। तो जो 10b का मान हमारा आया है वो कितना आया है, अंडर रूट 119 बटे 5 सेंटीमीटर। साइन बी का 119 अंडर रूट 12 सेंटीमीटर और इसका कोस सी का 119 बटे 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 12 बटे 13 है तब कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है यदि साइन ए बराबर 12 बटे 13 तब ए का मान, कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा बन गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC बन गया। यहाँ पे देखिए b कितना होगा, यहाँ पे b 90 हो जाएगा, 90 अंश। हमें ये दिया है कोस साइन ए बराबर 12 बटे 13। तो आप देखिए यहाँ पे a दिया है ना, साइन
ए दिया है, यानी ए के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है हमारा लंब, और ये क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आधार। और साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जो हमारा लंब है वो कितना, यहाँ पे देखें, क्योंकि साइन ए बराबर हमें दिया है 12/13 दिया है, और साइन बराबर ही होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब हमारा 12 है, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारा क्या है, 13। यानी कि लंब का मान कितना है, 12 है, यानी कि यहाँ पे हमारा 12 है, और कर्ण कितना है, कर्ण 13, तो ये हमारा 13 है। तो यानी कि हमें ये आधार, इस वाले आधार को निकालना है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय, वो हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कर्ण कितना, कर्ण ए से सी, इसका मान कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ के 13 का होल स्क्वायर लिख दिए। लंब, लंब हम अभी यहाँ पे जब प्रमेय लागू हुई है तो हम ये वाली लंब लें, क्योंकि ए के लिए लंब इतना होता है, ए के लिए लंब ये होगा। बाकी जो ओरिजिनल लंब आधार है वो तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब कितना है, लंब हमें दिया ही नहीं है, यानी कि बी से सी, ए से बी, ए से बी, ये हमारा लंब है ए से बी, इसका होल स्क्वायर प्लस बी से सी, बी से सी आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। 13 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 बराबर ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस 112 कितना होगा 144, 144 हो जाएगा। जो इधर प्लस में इधर आया किसमें, माइनस में, 169 माइनस का 144, ये हो गया ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। ये 169 में से 144 घट जाएगा, कितना बचेगा 25 बच जाएगा, कितना बचे 25, ए बी का होल स्क्वायर। इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट 25, और ये किसका होल स्क्वायर है, ये 5 का होल स्क्वायर है। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5, ए बी का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर सेंटीमीटर में ये होगा तो सेंटीमीटर में आएगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर में। तो ए बी बराबर 5, ए बी बराबर कितना आ गया 5, यानी कि ए से बी जो है ये हमारा आ जाएगा 5। उसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोस ए का मान ज्ञात करना है, किसका, कोस ए का। तो कोस ए यानी कि हमने अभी बताया था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तो कोस यानी कि कोस, या हमें कोस ए ज्ञात करना, वो क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम देखेंगे आधार कितना है, कोस ए के लिए आधार कितना है 5 है, कितना है 5, और कर्ण तो उतना ही है हमारा, कर्ण कितना है, कर्ण चेंज नहीं होगा, वो आ गया 13, यानी कि जो कोस ए का मान है वो आ जाएगा हमारा 5/13। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा था, हम इसको समझे, इसमें क्या दिया है कि साइन ए बराबर 12/13, तब कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। और हम इसमें कुछ, हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे क्या था कि कर्ण यानी कि ए सी, कर्ण का मान दिया था, का हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना था 12 था, कर्ण कितना था 13। लेकिन ए के लिए, जब ए के लिए निकालते हैं किसी का मान शीर्ष से कोण को, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। इसको ये लंब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और लंब क्या हो जाता है, आधार। इसी के अकॉर्डिंग पर ये सवाल लगा हुआ है, इसको हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है, यदि साइन ए बराबर 3/5 है, तब कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जब साइन हमें दिया है तो और जो 6 होते हैं, 1 हमें मिला है, बाकी 5 निकालने हैं। तो यहीं से हम पहले, जैसे त्रिभुज में कितनी भुजा होती है 3, हमें 2 भुजाओं की लंबाई दी है, यानी 2 भुजाएं दिया है, 1 भुजा वैसे भी हमको फाइंड करना है। ये यहाँ पे देखिए कैसे हम लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी लिया, त्रिभुज ए बी और हमने क्या लिया सी। तो
ए के लिए जैसे हमारे यहाँ पे लिखा है साइन ए, जब ए आ जाता है इसके लिए तब आप समझ लीजिए ये हमारा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन केवल शीर्ष कोण ए के लिए, और कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, कर्ण हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइन ए का जो मान है वो हमें दिया है, साइन ए का मान है 3/5। साइन ए का मान कितना है, 3/5, और साइन होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा 3 हुआ और कर्ण हमारा कितना हुआ, 5 हुआ, तो लंब 3 हुआ। तो यहाँ यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 3। यहाँ पे ये टोटल कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ या 3 हुआ, 3 मीटर। इसमें कुछ यूनिट तो दिया नहीं, यूनिट है नहीं, तो 3 लिख दिया। उसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है 5, कर्ण कितना है 5। तो इसका मतलब हमें ये निकालना है, आधार निकालना है। कोस ए के अकॉर्डिंग हम इसको, यानी कि ए के अकॉर्डिंग हम इसको आधार बोलेंगे, लेकिन ये पहले से है क्या, ये लंब है। तो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण हमारा ये है, तो कितना है 5, तो हम यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है, लंब हम देखेंगे ये ए से बी, ये हमारा कितना है, हम इसको ऐसे ए से बी का होल स्क्वायर। आधार क्या है, आधार ये क्या है, बी से सी, तो आधार का मान हमें दिया ही है, कितना है 3, तो हम यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर करेंगे। एक क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि यहाँ पे तो लंब लिखा है, बट यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, आधार बोल रहे हैं। ये भैया ये एंगल ए के लिए लंब होगा और ये एंगल ए के लिए आधार होगा, लेकिन जो इसका ओरिजिनल कहने का अर्थ ये केवल जो कोण बनता है जब हम एबीसी का यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो वो इस सिस्टम पर लगेगी। ये पहले हमारा क्या था, ये पहले हमारा लंब है, ये पहले क्या हमारा आधार है, लेकिन ए के लिए इसे मान बदलता है। अब यहाँ पे पहले तीनों भुजाएं हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमें निकालना है, तो हमने ए बी का मान छोड़ दिया। बी सी का कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया, और ए सी का 5 था, 5 लिख दिया। अब 5 का कितना 25 हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 25 हुआ। जो इधर प्लस में इधर आता है तो माइनस में बराबर हमारा ए बी का होल स्क्वायर घटेगा। 25 में से 9 गया कितना 16, यहाँ से ए बी का हमारा ये क्या हुआ होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटता है, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, बराबर का ए बी। 4 किसका होल, मतलब 16 का होल स्क्वायर कितना, 4 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए बी बराबर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ए बी का मान कितना आ गया 4, ए से बी हमारा कितना आया 4 आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ए के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। हमें ए के सभी एंगल, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हमें साइन दिया हुआ है, बाकी सब निकालना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक साइन दिया है, उसके बाद क्या बचा, कोस बच गया। क्या बच गया, कोस। तो यहाँ पे लिखेंगे कोस ए, क्या लिखेंगे, कोस ए। उसके बाद क्या निकालना है आपको, कोस के बाद क्या होता है टेन ए भी निकालना है। कोसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, उसके बाद कोट ए, ये सभी मान आपको निकालना है। पहले ध्यान रखिए कि ये जो 3 है, ये जो 3 है, इन तीनों के अपोजिट होते हैं, इन तीनों को क्या होते हैं, अपोजिट। तो कोस ए बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ये लाल बटे कक्का से मैंने आपको बताया था, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, लाल अपॉन कक्का सी के। तो पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन। तो कोस है यानी कि सी है, आधार बटे कर्ण, मैंने आधार बटे कर्ण ही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए आधार कितना है, आधार ये ए के लिए ये आधार होगा, आधार कितना है 4 है, आधार कितना है 4। तो हम यहाँ पे आधार कितना लिखेंगे
4 लिखेंगे। आधार कितना लिखेंगे बच्चे 4। उसके बाद कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, यानी कि कोस ए का जो मान होगा वो 4/5 हो जाएगा। टेन क्या होता है यहाँ पे देखिए, टेन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब हम देख रहे हैं नीचे पड़ा हुआ है 3 है ना, 3 बी से सी लंब हमारा है वो कितना है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद आधार फिर से लंब बटे आधार, आधार क्या है बी से यानी कि ए से बी, यहाँ पे देखिए आधार हमने लिखा हुआ है कि वो सेम एंगल ए के लिए है, बात आप याद रखना। ए से बी कितना है 4 है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, यानी कि जो 10a का मान आया वो 3 बटे क्या आ गया 4 आ गया। बाकी ये तीनों जो आपको निकालने हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है, आसानी से हो जाए, क्योंकि ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट। तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, साइन का अपोजिट कोसेक, और कोस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है। तो हमें अपोजिट का मतलब उल्टा, हमें इन मानों को उल्टा कर देना है, बस कोसेक का मान सबका आ जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक होता है, देखिए जैसे पहला साइन ये इधर से साइन इधर से गिनेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे इसको कोसेक, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कोसेक कर्ण बटे लंब, ऐसे भी कर्ण बटे लंब होता है। उसके बाद देखेंगे ये कोस होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। टेन होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि A/L। आप यहां से देख सकते हैं सब क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। को साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण बटे लंब है। तो इसका मान हमें दिया 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3। सेक क्या, सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है और कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, एक दूसरे को उल्टा है तो बस इसके मान को आप उल्टा के दिए, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। जैसे ये 4/5 था तो 5/4, 10 क्या था 3/4 था तो ये हो जाएगा 4/3, यानी कि ये हमारा कोट ए का मान आ गया। उसके बाद ये सेक ए का मान आ गया, ठीक, ये कोसेक ए का मान हुआ, ये 10a का मान हुआ। ये पांचों यूनिट यानी कि हमें एक इकाई दिया था साइन ए, बाकी इन सभी त्रिकोणमितीय एक अनुपात ज्ञात करना था और ये सभी उनके मान है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।